नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पशुओं के शरीर में सेलेनियम की आवश्यकता। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रश्न लिया है, जैसे पशुओं के लिए सेलेनियम क्या है। नंबर 2, पशुओं के शरीर में सेलेनियम का कार्य क्या है। नंबर 3, पशुओं में सेलेनियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। नंबर 4, सेलेनियम से कमी वाले रोगों का उपचार क्या है। नंबर 5, पशु को खाने में ऐसा क्या खिलाएं जिससे सेलेनियम की मात्रा उसके शरीर में उपलब्ध रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर दें। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो पहला प्रश्न है, पशुओं के लिए सेलेनियम क्या है। तो सेलेनियम दोस्तों समझते हैं, सेलेनियम को जुगाली करने वाले पशुओं के लिए एक आवश्यक ट्रेस तत्व के रूप में माना जाता है। मवेशियों में सामान्य वृद्धि और प्रजनन क्षमता के लिए, स्तनदाह और बड़े बछड़े के दस्त जैसे अन्य स्वास्थ्य विकारों को रोकने में मदद करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। किसकी? सेलेनियम की। अब प्रश्न 2, पशु के शरीर में सेलेनियम के कार्य क्या है। तो पशु के शरीर में सेलेनियम का बहुत सारा कार्य है, जो मैं इस प्रकार आपको बता देता हूँ। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है। नंबर 2, इसकी कमी से पशु सही समय पे हिट नहीं होते हैं, यानी गर्म नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो यह पूरी तरह से गर्म नहीं होते हैं। गर्भाशय से जुड़ने की क्रिया के लिए सेलेनियम की आवश्यकता होती है। सेलेनियम की कमी से पशु के जो पैर के खूर होते हैं उसकी ठीक से वृद्धि नहीं होती है। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न जानेंगे, सेलेनियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ई तथा सेलेनियम की कमी से पशुओं में गर्भ नहीं ठहरता है। पशु गर्म बार बार होता है और या गर्म होने के बावजूद गर्भ धारण नहीं करता है। पशु की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। तो ये सब इसकी कमी है। अब दोस्तों जानेंगे, अगर ऐसा हो तो कौन सा दवा का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मैं दवाओं का नाम बारी बारी से बता देता हूँ, जैसे ADE वेट, यह दवा इसकी सेलेनियम की कमी को पूर्ति करता है। अब इसी प्रकार 2-3 और दवाओं का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे एडवेट ई, बीटा डे, इंटाबीटा। तो दोस्तों, ये इंजेक्शन है, मसल्स में लगेंगे। कुछ जो है इसमें से वो नसों में भी दिया जाता है, जो मैं हर दवा के पास लिख दूंगा। तो दोस्तों, गाय और भैंस को यह 10 ml और भेड़ और बकरी को 4 ml और घोड़ी को 2 ml दिया जाता है। कुछ टैबलेट्स आते हैं, जैसे मिनोटास, ये 7 दिनों तक एक एक टैबलेट खिलाएं। एक और दवा आता है, ये भी गोली ही रहेगा, जाई मिल्क करके आता है, जाई मिल्क। ये 2 गोली रोज देना है, कम से कम 4-5 दिनों तक। अगर पशु हिट में भी आ जाता है तो भी खिलाएं। तो दोस्तों, ये सारे दवा थे और इनका प्रयोग आप सही तरह से ढंग से करें, बताए गए अनुसार ही करें।
हो सकता है तो आपके आसपास कोई चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो उनसे भी सलाह ले लें। आप अगर अच्छी तरह से अगर जानकारी नहीं ले पाए हैं तो कंफर्मेशन के लिए जानकारी ले लें। और इसके साथ अगर हो सके तो आप मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करें। मिनरल मिक्सचर भी आप पशु को डेली के भोजन में खिला सकते हैं, जिससे इन इंजेक्शन और दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।